नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज और एक न्यू वीडियो पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्या दिखाऊंगी पता है? देखिए, ये जो बैक साइड पे डोरी पाइपिंग होता है ना, बिल्कुल रेडीमेड की तरह देखिए, यहाँ पे सिलाई नजदीक से देख लीजिएगा। और अंदर की साइड पे देखिए कोई भी काट्स नहीं है, बिना काट करके ये सिलाई हुआ है। तो ऐसे सिलाई करने के लिए किस तरीके से डोरी पाइपिंग को काटिंग करना है वो ही मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। इस तरीके से काटिंग करने से बिल्कुल रेडीमेड की तरह आप पाइपिंग तैयार कर सकते हो। और एक बात देखिए, यहाँ पे जो थिन डोरी है, देखिए मेरे ब्लाउज पे जो डोरी पीछे की तरफ है, इस तरीके से थिन डोरी इस तरीके से काटिंग और सिलाई करने से मेरे तरह इतना अच्छा डोरी पाइपिंग आपका भी तैयार हो सकता है। वो ही मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। वीडियो को बिना स्किप कर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, एक छोटा सा स्माइल के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। डोरी पाइपिंग और थिन डोरी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? उरे फैब्रिक काटना है। उरे फैब्रिक कैसे काटना है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको पहले देखना है फैब्रिक का जो धागा है किस तरफ है। देखिए यहाँ पे ये सीधा है, ऐसे भी सीधा है, नहीं तो आप इस तरह से इसको खींच के भी देख सकते हो। देखिए यहाँ से लंबा नहीं होता है, लेकिन आपको तिरछा करना है। तिरछा कैसे होगा? देखिए यहाँ से ऐसे तिरछा होगा। यहाँ से आप देखिए फैब्रिक कैसे लंबा होता है। जब फैब्रिक लंबा होता है उस टाइम पे आपको सोच लेना है ये उरे है। तो अभी हमें उरे फैब्रिक काटना है। तो उरे फैब्रिक आप कहीं से भी काट सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से लूंगी, बीच में से नहीं लूंगी क्योंकि फैब्रिक जितना बचा कर रखना है अच्छा है, बाद में काम आता है। तभी यहाँ से लूंगी मैं। वन इंच का रखूंगी। अगर आप न्यू हो उस टाइम पे निशाना जरूर लगा लेना है, नहीं तो सीधा नहीं होगा। जितना आपको चाहिए आप उसी हिसाब से पहले ऐसे निशाना लगा लो। ऐसे ही हमें पूरा काट कर लेना है। तो ये हो गया है डोरी पाइपिंग के लिए। अभी हमें थिन डोरी के लिए काटना है। तो थिन डोरी के लिए आप मिनिमम 1.5 इंच रख दो इस तरीके से। इसका चौड़ाई थोड़ा ज्यादा लेना है, तब सिलाई करने में इजी होगा और अच्छा भी बनेगा। हो गया है। देखिए जो डोरी पाइपिंग के लिए मैंने काट किया था, पहले दोनों को जॉइन करना है। जितना लंबा आपको चाहिए उसी हिसाब से पहले आप यहाँ पे जॉइंट लगा लो। अभी यहाँ से आपको डबल बूट चेंज करना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सिंगल बूट लगा लेना है। डोरी आप अपने हिसाब से ज्यादा थिन भी ले सकते हो या थोड़ा सा मोटा भी ले सकते हो। अभी यहाँ पे देखिए रॉन्ग साइड पे ऐसे रखना है, बिल्कुल यहाँ पे साइड पे देखिए। अभी ये सिलाई करते वक्त देखिए जो धागा है, डोरी भी बोल सकते हो, धागा भी बोल सकते हो, तो इसको देखिए बिल्कुल साइड से आपको सिलाई देना है। लेकिन ये जो धागा है इसके ऊपर सिलाई नहीं आना है। जॉइन पे आने के बाद इसको इस तरीके से फैला देना है ऐसे।
हो गया है। अभी यहाँ से देखिए थोड़ा सा फैब्रिक काट के बराबर कर लेना है। इसको बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे काटिंग कर लेना है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं होना है, तब देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे पूरा बराबर करके काट कर लेना है। अभी यहाँ से सिंगल पोर्ट चेंज कर लेना है। यहाँ पे अभी चाहो तो आप पीकू भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने जिग-जैग सिलाई कर लिया। यहाँ पे धागा निकालने का कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पे पहले सिलाई देते वक्त आपको ध्यान में रखना है, ये जो सिलाई है आप करते हो बिल्कुल यहाँ पे टाइट होना है, लूजिंग नहीं रहना है। अगर किसी भी कारण यहाँ पे लूजिंग होता है, ये धागा का जो फैब्रिक है लूजिंग होता है, उस समय दोबारा से यहाँ पे बारीकी से और एक सिलाई लगा लेना है, तब देखिएगा बिल्कुल रेडीमेड की तरह होगा। अभी ये जो डोरी पाइपिंग है आप कहीं भी लगा सकते हो, स्क्वायर हो, राउंड हो, पान नेक हो, कोई भी डिजाइन का हो, क्योंकि मैंने उरेप काट किया था। जैसे चाहो बिल्कुल वैसा आप इसको घुमा सकते हो, बहुत ही इजीली आप इसको सिलाई कर सकते हो। अभी चलिए हम थीन डोरी तैयार कर लेते हैं। तो थीन डोरी के लिए देखिए फैब्रिक का सीधी साइड लेना है। अभी जो धागा है सीधी साइड पे ये धागा रखना है। जितना मोटा करके आप सिलाई करना चाहते हो उसी हिसाब से आपको धागा लेना है। ये बिल्कुल थीन है, इससे थीन और डोरी नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ही सिलाई करना है। अभी इस पे भी देखिए डबल फुट चेंज करना है। आपको यहाँ पे सिंगल फुट लगा लेना है, यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, ये जो धागा है इसके ऊपर सिलाई नहीं आना है, सिर्फ फैब्रिक पे सिलाई होना है। पहला सिलाई देने के बाद दोबारा से आपको और एक सिलाई देना है। दूसरा भी हमें सेम तरीके से सिलाई कर लेना है। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फैब्रिक हमें काट कर लेना है, ज्यादा नहीं काटना है, हल्का सा काटना है ऐसे। देखिए सिलाई के बाद टोटल अभी यहाँ पे कितना रह गया है, 5 सूत है। और ये जो सिलाई है देखिए, यहाँ पे जो सिलाई है, सिलाई छोड़ के यहाँ पे देखिए कितना एक्स्ट्रा है, लगभग हाफ इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे है। तो इतना फैब्रिक जरूर अंदर रखना है, नहीं तो पलटने के बाद बाहर की तरफ से ये चपटा हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जिसके कारण इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको अंदर की तरफ जरूर रखना है। अब ये जो धागा है इसको निकाल लेना है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसको पलटना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा तिरछा करना है, ऐसे हो गया है। और सुई धागा लेना है, धागा थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा करके लेना है, मोटा करके यहाँ पे लेना है, इसको यहाँ पे डालना है। देखिए यहाँ पे जो फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना अंदर की तरफ ज्यादा होगा उतना ही ये डोरी देखने में बाहर से अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत ज्यादा रखने से पलटने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जिसके कारण अगर आप न्यू है उस टाइम में मैं बोलूंगी आप अंदर की तरफ ज्यादा फैब्रिक मत रखो। धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा, उस टाइम पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हो। अभी इसको देखिए, ये जो नीडल्स है, नीडल्स का देखिए इस तरीके से देना है बैक साइड। हो गया है। अब ये जो धागा है ये आप कहीं पे लगा लो। देखिए मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ, बिल्कुल यहाँ पे। इसको देखिए मैंने ऐसे ही लगा लिया। अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। धीरे धीरे आपको पहले थोड़ा सा बाहर निकालना है, पूरा एक साथ नहीं देना है। जितना भी एक्स्ट्रा धागा है काट कर लेना है। ऐसे नाखून से पहले हल्के हल्के हाथ से यहाँ पे देना है। देखिए धीरे धीरे आने लगा है।
फिर पीछे की तरफ थोड़ा सा दे रहा है। ध्यान से देखो, जब भी थोड़ा सा टाइट होता है पीछे की तरफ दोबारा से लेके जा रहा है, फिर ऐसे हल्के हाथ से देना है। यहाँ पे जोर से दबा के नहीं रखना है, बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पे प्यार से ऐसे लेके आना है। देखो कितना इजीली यहाँ पे पलट गया है, और यहाँ पे डोरी देख सकते हो कितना सुंदर हुआ है। अभी यहाँ पे आप कोई भी लटकन लगा लो, उसके पहले इसको निकाल लेना है। देखिए आ गया है। अभी मैं यहाँ पे सिंपल लटकन पहले लगा लेती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे डिजाइनिंग करके भी तैयार कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कितना इजीली इतना थिन डोरी तैयार हो गया है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थिन डोरी तैयार करना नहीं आता है, बहुत ही मोटा करके वो लोग सिलाई कर लेते हैं। अगर सिलाई कर भी लेता है ना, फिर भी बाहर की से देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा चैप्टा रहता है। तो अंदर की तरफ जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा, बाहर से देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, अगर आप सेम तरीके से करते हो, उस टाइम पे आपका डोरी भी इस तरीके से परफेक्ट होगा। अभी यहाँ पे देखिए डोरी पाइपिंग मैंने ज्यादा लंबा करके नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डोरी पाइपिंग तैयार किया। देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी ढीला नहीं है, पूरा यहाँ पे टाइट है। तो इस तरीके से आपको डोरी पाइपिंग तैयार करना है। अभी ये जो डोरी पाइपिंग है ना, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बैक साइड पे कोई भी नेक डिजाइन हो, फ्रंट बैक कहीं पे भी कैसे भी आप इसको घुमा सकते हो, क्योंकि मैंने ये काटिंग करते हुए पूरा काट गया था। तो रेडीमेड से भी ये अच्छा होता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। किस तरीके से थिन डोरी तैयार करना है या डोरी पाइपिंग तैयार करना है आपको समझ में आया होगा। तो देखा ना दोस्तों, कितना इजीली मैंने आपको किस तरीके से डोरी पाइपिंग तैयार करते हैं वो भी आपको सिखा दिया, और किस तरीके से थिन डोरी तैयार करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करके देखा तो आपको पूरा समझ में जरूर आएगा। अगर अभी भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट रहता है, कमेंट में जरूर लिख देना। मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके मेरे से, मैं कोशिश करूंगी दोबारा से आपको समझाने के लिए। पसंद आने पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए।